चिल्ड्रंस डे क्यों मनाते हैं। वैसे तो चिल्ड्रंस डे 20 नवंबर को बनता था, लेकिन क्योंकि नेहरू जी बच्चों को बहुत प्यार करते थे, तो उनके मरने के उपरांत सरकार ने यही कहा कि जो नेहरू जी का ये मरने का जो टाइम है उनका जन्मदिन, तो उसमें हम चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को मनाएंगे। एक शायर ने एक बात कही है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले ले लो मेरी जवानी, लेकिन मुझे लौटा दो मेरा बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। 3-4 बातें हैं। एक तो खाओ पियो, लेकिन छको मत, मतलब ठूस के मत खाओ, ठीक है। खेलो कूदो, लेकिन छको मत, ठीक है। बोलो चलो, लेकिन बको मत। देखो भालो, लेकिन तको मत। ये जो तको मत है, इस पर ध्यान करो। आज के टाइम में जो माहौल है कुछ अलग हो गया है, मोबाइल है, टीवी है, तो देखो भालो, देखो जरूर, बातें करो, लेकिन तको मत। रीस करो, लेकिन जलो मत। अपने काम उस पर एक्ट करो कि मुझे कैसे इम्प्रूव करना है, और जो इम्प्रूव करना है अपने आप से ही करो, दूसरे से पंगा ना लो, ठीक है बेटा। मैं लंबी बात नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे पास वैसे ही मैं ऑक्यूपाइड हूँ। आप देश का भविष्य है। हम जब छोटे बच्चे में स्कूल में था तो हमारे टीचर्स कहा करते तुम देश के भविष्य हो। तो जब बड़े होते तो पता लगता है कि हर आदमी समाज को बनाने में सहयोग देता है। ड्राइवर अपना सहयोग देगा, डॉक्टर अपना देगा, बढ़ई अपना देगा, टीचर्स अपना देंगे, मिस्त्री अपना देगा। तो आपका जो भी काम आप करेंगे वो अच्छे से करो, यही भारत के देश को सहयोग है। ये भूख से मरती हुई छोटी सी बच्ची की, संघर्षशील बच्ची की कहानी आपने जरूर सुनी होगी, यकीनन सुनी होगी, लेकिन मैं फिर आपसे साझा करना चाहूंगा। एक बार 1993 के अंदर, 1993 के अंदर सूडान के अंदर एक बहुत भयंकर अकाल पड़ गया। तो होनहार विद्यार्थियों, उस अकाल की भयावह स्थिति को पूरे विश्व से रूबरू कराने के लिए साउथ अफ्रीका के एक बहुत ही मशहूर पत्रकार मिस्टर केविन कार्टर, जो बहुत ही एक सुलझे हुए जर्नलिस्ट थे, मिस्टर केविन कार्टर ने अपने कार्यालय से छुट्टी ली और निकल पड़े सूडान की ओर। होनहार विद्यार्थियों, जब मिस्टर केविन कार्टर सूडान के अंदर पहुंचे तो होनहार विद्यार्थियों, वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि अकाल की इतनी भयावह स्थिति थी। एक छोटी सी बच्ची भूख से मर रही थी और उसके पीछे एक गिद्ध खड़ी हुई थी कि कब ये बच्ची भूख से मर जाए और मैं आसानी से इसको अपना निवाला बना सकूं। होनहार विद्यार्थियों, इन 2 पंक्तियों को मेरी प्लीज गौर से सुनना। उस मशहूर पत्रकार मिस्टर केविन कार्टर ने बहुत ही मेहनत से, लगन से नजदीक जाकर जो बच्ची भूख से मर रही थी और उसके पीछे जो गिद्ध खड़ी हुई थी, उस घटना को अपने कैमरे में कैद कर लिया। तो होनहार विद्यार्थियों, अमेरिका के जर्नलिज्म के संबंध में बहुत बड़े अवार्ड, पुलित्जर नाम के अवार्ड से मिस्टर केविन कार्टर को नवाजा गया। जब वो तस्वीर प्रकाशित हुई तो मिस्टर केविन कार्टर को अमेरिका के जर्नलिज्म के संबंध में जो सबसे बड़ा अवार्ड था, पुलित्जर अवार्ड, उस अवार्ड से नवाजा गया। जब मिस्टर केविन कार्टर उस अवार्ड को सेलिब्रेट कर रहे थे तो उसी दौरान एक अन्य पत्रकार ने टेलीफोनिकली मैसेज किया कि मिस्टर केविन कार्टर, उस बच्ची का क्या हुआ। तो होनहार विद्यार्थियों, मिस्टर केविन कार्टर ने कहा कि श्रीमान, मुझे देश जाना था और मैंने अपनी फ्लाइट पकड़कर मैं अपने देश चला गया। उस पत्रकार ने कहा कि मिस्टर केविन कार्टर, आप मेरा फोन डिस्कनेक्ट मत कीजिए, मैं बताता हूं उस बच्ची के साथ क्या हुआ। होनहार विद्यार्थियों, इन 2 पंक्तियों को ध्यान से सुनना।
उस पत्रकार ने कहा कि मिस्टर केविन कार्टर, उस रोज एक नहीं दो गिद्ध थी। एक गिद्ध खाली हाथ थी और एक गिद्ध के हाथ में कैमरा था। अगर आप उस बच्ची को, उस भूख से मरती हुई बच्ची को यूएनओ के फीडिंग सेंटर तक पहुंचा देते तो एक मानवता बच सकती थी, एक जान बच सकती थी। लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ अवार्ड पाने के लिए उस बच्ची की जान नहीं बचाई और आप उस बच्ची को मरता हुआ छोड़कर अपने देश चले गए। होनहार विद्यार्थियों, महज 35 इयर्स, महज 35 साल की आयु के अंदर मशहूर पत्रकार मिस्टर केविन कार्टर उस पत्रकार की बात सुनकर डिप्रेशन में आ गए और मशहूर पत्रकार मिस्टर केविन कार्टर ने होनहार विद्यार्थियों सुसाइड कर लिया। लेकिन आज का युवा किसी भी प्रकार की कोई भी आपदा हो, वो चाहे प्राकृतिक आपदा हो या मानव निर्मित आपदा हो, आज का युवा हर आपदा के फोटोग्राफ्स लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने का प्रयास करता है, ना कि उस आपदा को सुलझाने का। क्यों? आज का युवा क्यों लटका है इस कदर सलीब पर? इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? उनकी क्या सजा दी जाए? ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आज के इस प्रोग्राम में उपस्थित, इस कार्यक्रम में उपस्थित दो बातें जरूर याद रखना। पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर्स एंड टीचर्स आर द सेकंड पेरेंट्स। बहुत लंबा समय लग जाएगा अगर कानूनी विषय पर अगर हम चलेंगे तो आज का जो मुख्य उद्देश्य है, एक छोटी सी रैली जैसे प्रिंसिपल साहब आदेश दें, उस रैली को इस विद्यालय से चलकर थोड़ी दूर तक इसका समापन करेंगे। तो मैं सम्माननीय प्रिंसिपल महोदया जी से अनुरोध करूंगा कि उनको आए